दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जो आहट है, उस आहट में एक नाम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, जो लगातार उत्तर भारत की राजनीति में अपने पैर पसार रहे हैं। हैदराबाद के सांसद, इकलौते सांसद, लेकिन ज़मीन पर मुसलमानों के बीच जो उनकी पकड़ है, उसने ये बता दिया है कि सूबा कोई भी हो, असदुद्दीन ओवैसी की तूती हर जगह मुसलमानों के बीच बोलेगी। और उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं, 403 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, 145 मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात कर रहे हैं, जिनमें 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज़्यादा मुसलमान हैं। तो इस उत्तर प्रदेश में अब एक गठबंधन की सुगबुगाहट है। हमने इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाए और उसमें आपको बताया कि ये जो अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन है, ये संभावित गठबंधन है और इसका जो इशारा है वो सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर के एक बयान से सामने आया। और बयान क्या है? बयान ये है कि अखिलेश यादव के PDA को मजबूत करने के लिए जो भी आना चाहेगा उसका सबका स्वागत किया जाएगा। ये बात किसने कही? ये बात रमाशंकर राजभर, जो समाजवादी पार्टी के सलेमपुर से सांसद हैं। अब दूसरा जो प्रश्न उठता है कि अब ये गठबंधन होगा, जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। और संभावनाओं का खेल है। देखिए, राजनीति संभावनाओं के इस खेल में असदुद्दीन ओवैसी अगर अखिलेश यादव के साथ मिलते हैं तो इस गठबंधन का प्रारूप क्या होगा? क्या इसका प्रारूप होगा? कितनी सीटों की मांग अखिलेश यादव से असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं? कितनी सीटें अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी को दे सकते हैं? वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन्हें अखिलेश यादव से असदुद्दीन ओवैसी चाहेंगे कि मुझे गठबंधन में मिले? और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जो अखिलेश यादव देने का दिल दिखा सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश जो कि 403 विधानसभा सीटों वाला एक बड़ा प्रदेश है, और जैसा कि हमने आपसे पहले कहा कि असदुद्दीन ओवैसी इस गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ अकेले अपने दल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल का गठबंधन ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में है। चंद्रशेखर आजाद के साथ असदुद्दीन ओवैसी की लंबी वार्ता है और इसको गठबंधन में किस तरीके से इसे अमली जामा पहनाया जाए, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा पहले भी कि PDA मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो पिछड़े के तौर पर अपना दल कमेरावादी, दलित के तौर पर चंद्रशेखर आजाद और अल्पसंख्यक के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी। ये पूरा PDA जुड़ रहा है। इसको आप ऐसे समझिए, अखिलेश यादव के साथ ये उत्तर प्रदेश का PDA जुड़ रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में 6 सीटें मांगी थी। सिर्फ मात्र 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में 6 सीटें असदुद्दीन ओवैसी ने मांगी, और तब मांगी जब 5 सीटें वो प्रदेश में जीत चुके थे पिछले चुनाव में, इससे पहले वाले में। तो उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे 6 सीटें दे दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं माने और फिर वो किस तरीके का समीकरण बना ये हम सभी जानते हैं कि उसमें बहुत नुकसान हुआ। तकरीबन दर्जनों ऐसी सीटें थीं जहां पर तेजस्वी यादव या महागठबंधन को डेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पहुंचाया। अब उत्तर प्रदेश पे आइए। उत्तर प्रदेश में भी 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने आपको पहले भी बताया, कुर्सी है, नाकुड़ है ना, सुल्तानपुर सदर, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, भले उसकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसने अखिलेश यादव को जीतने नहीं दिया 2022 में। अब 2027 की बात है। तो सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी की उन सीटों पर नजर रहेगी जिन सीटों पर उनकी पोजीशन उस लेवल की रही जिसमें समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। जिसमें आज जहां मेरी मौजूदगी है, सुल्तानपुर सदर, ये भी एक सीट है। पिछले चुनाव में 8000 के करीब वोट AIMIM के कैंडिडेट को मिले और कुछ वोटों से, 1000 से भी कम वोटों से हार जीत का अंतर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का रहा और बीजेपी यहां से चुनाव जीत गई और AIMIM को 8000 के करीब वोट मिले। कुर्सी सीट पर भी ऐसा ही हुआ, नाकुड़ सीट पर भी ऐसा ही हुआ। कई ऐसी सीटें हैं। तो सबसे पहले
जो तकरीबन 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से अखिलेश यादव चुनाव पिछला हारे थे, उन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी दावा कर सकते हैं। और जो सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है, जो AIMIM के जो उत्तर प्रदेश के जो इनपुट्स हैं वहाँ से जो हमारी जानकारी, उसमें असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 25 से 30 विधानसभा की सीटें मांग सकते हैं। 25 से 30। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं है। यह आंकड़ा ऐसा नहीं है जिस पे अखिलेश यादव को दिक्कत हो। पेंच जहां फंसेगा उसे समझिए। अखिलेश यादव को जो समस्या असदुद्दीन ओवैसी से है, या जो समस्या तेजस्वी यादव को बिहार में है, वो ये है कि जो मुसलमानों की राजनीति है, चाहे वो तेजस्वी यादव करें, चाहे वो मुसलमानों की राजनीति अखिलेश यादव करें, तो वो किसी को स्पेस नहीं देना चाहते। वो असदुद्दीन ओवैसी को भी स्पेस नहीं देना चाहते कि जो एक छत्र मुसलमानों की राजनीति का एक तरीके से जो जिम्मा कहें या ठेका कहें अखिलेश यादव के पास है, उसमें कोई सेंध लगा ले। ये बात तो कोई नहीं चाहेगा। ना अखिलेश यादव चाह रहे हैं, न ये बात तेजस्वी यादव चाह रहे हैं। और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने वहाँ एंट्री नहीं दी और ख़ुद ही अपनी जो है एंट्री करके असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटें ले आए। और ये मुंह पे तमाचा है तेजस्वी यादव के। बिहार के चुनाव से सबक लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। और वो गलती न दोहराने की जब बात थी, तब यही बात थी कि कहीं ना कहीं अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो बात बिहार में नहीं बनी, वो उत्तर प्रदेश में बनी। तो 25 से 30 विधानसभा सीटों की मांग कर सकते हैं, जिसमें मेरा अपना यह अनुमान है कि तकरीबन 15 सीटों पर यह सहमति बन सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और AIMIM के गठबंधन में। इसके अलावा जो बाकी घटक दल हैं, जो PDA का हिस्सा हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वो अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल हों, उनको भी गठबंधन में जगह देनी है तो वो सम्मानजनक तरीके से होगा। और अगर ये तीनों दल AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तीनों लोग अगर बढ़ते बढ़ते 25 से 30 की डिमांड असदुद्दीन ओवैसी की हो सकती है, अगर ये लोग 50 सीटों पर भी मान जाते हैं। 50 सीटें उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, 403 विधानसभा सीटें हैं। 50 सीटों पर भी अगर ये दल मान जाते हैं तो अखिलेश यादव के लिए फायदे का सौदा होगा। अब ये तो सीटों की बात है। सीटों से जब आप आगे बढ़ेंगे तो अखिलेश यादव से और क्या डिमांड असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं। एक बड़ी डिमांड चूंकि बिहार में दिखाई दी थी 2.5% वाले मुकेश सहनी को, जो सहनी समाज बिहार में 2.5% है, 2.5 से 3% है। तेजस्वी यादव ने डिप्टी CM की पेशकश की और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया कि हमारी सरकार बनती है तो मुकेश सहनी उसमें डिप्टी CM होंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था। अब असदुद्दीन ओवैसी ने वहां से बात पकड़ी कि 2.5% वाले को आप डिप्टी CM बना रहे हो और 17%, 18%, 20% के करीब जो बिहार में मुस्लिम आबादी है, वो क्या सिर्फ आपके दरी बिछाने का काम करेगी? उसको आपने क्यों डिप्टी CM प्रोजेक्ट नहीं किया? मुसलमानों की राजनीति भी आप कर रहे हो, वोट भी आपको मुसलमानों का चाहिए। तो ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के चुनाव में पूछी थी। बिहार के चुनाव से जब हम चुनाव को यूपी में देख रहे हैं तो ये डिमांड भी हो सकती है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको बताया था डिप्टी CM की डिमांड असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं, क्योंकि वो बिहार में जो उन्हें एक तरह से नेग्लेक्ट किया गया, नज़रअंदाज किया गया, और बार बार वो तो उत्तर प्रदेश में भी कहते हैं कि मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। इसका मतलब है कि मुसलमान को वो हक चाहिए, वो ओहदा चाहिए, वो पदवी चाहिए, वो जिम्मेदारी चाहिए, वो सम्मान चाहिए। जब आप वोट ले रहे हैं तो आपको सम्मान भी देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ मंत्री पद और तमाम चीज़ों की वो उनका अपना हो सकता है, लेकिन बड़ा जो डिप्टी CM है उस पर असदुद्दीन ओवैसी की दावेदारी हो सकती है। तो ये आप इसको समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी अगर अखिलेश यादव के साथ जुड़ते हैं तो उनकी मुख्यतः क्या डिमांड होगी। इस वीडियो में हमने आपको मोटा मोटा बताया है। 25 से 30 विधानसभा सीटों की मांग असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं, जिसमें 15 पर अखिलेश यादव मान सकते हैं। 15 से 20 सीटों पर अखिलेश यादव इसमें समझौता कर सकते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो डिमांड है वो 25 से 30 सीटों की रहेगी। 50 सीटों के हेरफेर में 50 सीटों का अगर लब्बुलुआ मोटा मोटा बनाए तो चंद्रशेखर आज़ाद, अपना दल कमेरावादी और असदुद्दीन ओवैसी ये इसमें सेट हैं। ये सेट अखिलेश यादव को करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो 200 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की तैयारी है
और आप 2027 भूल जाइए, क्योंकि पिछले चुनाव 2022 में अगर आपको दर्जनों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ सकता है असदुद्दीन ओवैसी की वजह से, तो ये चुनाव भी फिर असदुद्दीन ओवैसी आपको लेकर डूब जाएंगे।